नमस्कार। मैं भारतभूषण वर्मा आप सभी का हिंदी साहित्य के मंच के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस मित्रता विषय आधारित कवि सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज देश के प्रबुद्ध कवि कवित्रियां इस मंच से जुड़े हैं और मित्रता विषय पर आप रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय नैन्सी गुप्ता जी अभी फिलहाल जुड़ नहीं पाए हैं। मंच की संयोजिका हैं। हिंदी साहित्य के मंच के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम किए हुए हैं इन्होंने और निरंतर साहित्य साधना से जुड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षा एवं कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जिनकी वजह से अब ये व्यस्त चल रहे हैं और मुझे दायित्व सौंपा था कार्यक्रम का। हमारे मध्य में श्री भास्कर सिंह मानिक जी हैं, बहुत ही प्रबुद्ध कवि साहित्यकार हैं। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मंच पर। आप समापन उद्बोधन करेंगे यूटी जैसा मुझे बताया गया है, तो आप बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार हैं। आपका मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, धन्यवाद। श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। आप कल्याण मंत्र से कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में पंचकुला से मोनिका कटारिया जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कलम बोलती है इत्यादि कई मंचों से आप निरंतर अपना मिशन जो साहित्य के प्रति आपकी जो सेवा है उसको जारी किए हुए हैं। आपका इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रुचि मटरेजा जी, आपका भी साहित्य में निरंतर रुझान है। आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आप आज सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय अलका शर्मा बोस जी, निरंतर पिछले कार्यक्रमों में 2 वर्ष के दौरान देख रहा हूं कि साहित्य संबंधी सभी ऑनलाइन प्रोग्राम में एक्टिव हैं। आपका बहुत बहुत योगदान है। आपका मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। आदरणीय शीला गहलावत सीरत जी, नमस्कार। निरंतर साहित्य से जुड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं। रोज ही इनका कोई ना कोई जो है रचना प्रकाशित होती रहती है। सीरत इनका उपनाम है, आपका उपनाम है, और आपका साहित्य के प्रति जो रुझान है और प्रेम है वो अतुलनीय है। आपका मैं अभिनंदन करता हूं इस मंच पर। आदरणीय आवा मुकेश साहनी जी, बहुत ही मधुर स्वर और निरंतर साहित्य की सेवा में जुड़े हुए हैं। इनकी आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। समय समय पर अनेक पुरस्कार आप सभी को हासिल होते रहते हैं। मैं आपका इस मंच पर अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से करना चाहूंगा। मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय रुचि मटरेजा जी को। आप आए और मां सरस्वती की वंदना से इस पावन मंच को अनुग्रहित करें। आदरणीय रुचि मटरेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारतभूषण जी। जी शुक्रिया। मंच पे उपस्थित आदरणीय सभी कवि और कवित्रियों जी का मैं मन से, तन से, धन से, हर तरह से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके साथ जुड़ के मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, आपकी सुंदर सुंदर रचनाएं। और इस मंच के माध्यम से मैं अपने द्वारा लिखित
सरस्वती वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत। तुम ही हो ज्ञान की दाता, तुम ही विज्ञान की दाता, तुम ही हो बुद्धि की दाता, तुम ही संगीत विधाता, तुम ही हो वाद्य की देवी, तुम ही वाणी प्रदाता हो, तुम ही ज्योति जगाती हो, तुम ही करुणा बरसाती हो। हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती। तुम ही कमलासन हो, तुम्हारा हंस वाहन है, तुम ही श्वेत वर्णा हो, मुकुट माथे विराजे हो, हस्त है वर मुद्रा में, वीणा पाणिनी हो तुम ही सर्व के दाता हो, तुम ही वेदों की वाणी हो। हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती। तुम्ही से प्रार्थना मेरी, सदा आशीष हो हम पर, लुटाओ ज्ञान की गंगा, हमेशा हर कदम हम पर, सदा विवेक जागृत हो हमारा दिन प्रतिदिन, सदा उन्नति करें हम, बढ़े प्रगति के पथ पर। हे मात सरस्वती, 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 हे मात सरस्वती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रभावशाली वंदना। आपने तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की वंदना से ही, माँ सरस्वती की कृपा से ही हम सब लिखते हैं, और माँ सरस्वती की वंदना अत्यंत अनिवार्य होती है हम साहित्यकारों, कवियों के लिए, जो ज्ञान की साधना कर रहे हैं, साहित्य का सृजन कर रहे हैं, और साहित्य का अभिप्राय है जो साहित्य हित का भाव लिए हो और साहित्य सबको साथ लेके चलने का भाव लिए हो, वही कल्याणकारी होता है। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतर अक्षते कांता सिंहतयो उपदेश युजे। शास्त्रों में ये कहा गया है कि काव्य ही यश का, ज्ञान का और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का हेतु है। तो आपने बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत की। आपको एक बार पुनः शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूँ आदरणीय रुचि मटरेजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में जो स्वागत गीत का चरण है, तो माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात स्वागत गीत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शीला गहलावत सीरत जी को। और आपका स्वागत है शीला जी। स्वागत गीत के माध्यम से इस मंच के साथियों का स्वागत करें। आदरणीय शीला गहलावत सीरत जी। सभी को नमस्कार। आपके आने से बगिया में, आपके आने से बगिया में फूल खिले हमारी बगिया, फूल खिले हमारी बगिया में, आपके आने से बगिया में छा गई खुशियाँ चहुँ दिशायाँ, छा गई खुशियाँ चहुँ दिशायाँ, अंधेरा छट गया रोशनी है यहाँ, अंधेरा छट गया रोशनी है यहाँ, आपके आने
से बगिया में तुम जैसे खुदा का करम हम पर भी, जैसे खुदा का करम हम पर भी। स्वागतम 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 स्वागतम, हम स्वागत करें कैसे समझ न आए, हम स्वागत करें कैसे समझ न आए, हम कैसे भाग्य पर इतराए आप आए, हम कैसे भाग्य पर इतराए आप आए। मन का पंछी उड़े उड़े चूमे कदम, मन का पंछी उड़े उड़े चूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम, प्यार मिला हमको आप सबका ही, प्यार मिला हमको आप सबका। खिल गई कली असर आपका, खिल गई कली असर आपका। हम भी स्वयं आ गए आ गए, हम भी स्वयं आ गए आ गए। स्वागतम 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 स्वागतम, भारत भूषण जी ने सावन में महफिल सजाई, भारत भूषण जी ने सावन में महफिल सजाई। सबने खूब मौज उड़ाई मौज उड़ाई, सबने खूब मौज उड़ाई मौज उड़ाई। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे कवियों को मेरा प्रणाम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मौज तो सचमुच कराई है। हाँ। बड़े दिनों बाद काव्य गोष्ठी हुई है तो मौज तो है आज। स्वर की साधना और वाणी का जो आपने शब्दों का चयन किया, बहुत बेहतरीन। आपका स्वागत गीत वास्तव में स्वागत के लायक है, स्वागत के योग्य है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत सुंदर रचना के लिए आपको शुभकामनाएं। और आपके स्वागत से हम सभी अनुग्रहित अनुभव कर रहे हैं, कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हुआ, गति प्रदान करता हुआ, मैं कार्यक्रम का आगाज पंचकुला से आदरणीय आबा मुकेश साहनी जी से करना चाहूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं आबा मुकेश साहनी जी को अपने इस पुस्तक के माध्यम से कि आप आए और अपने रचना प्रस्तुत करें। सजे ताज उसी के सिर, धन्यवाद भूषण जी। जी शुक्रिया। सजे ताज उसी के सिर पर जो सिर को झुकाता है, रूठे दिलों को दिल से जो फिर मनाता है, कितना भी दर्द दिल में जो खिलखिलाता है, भूषण जगत को वही जीना सिखाता है, भूषण जगत को वही जीना सिखाता है। तो जीने का संदेश लेकर, मित्रता का समावेश लेकर मंच पर आ रही हैं आदरणीय आबा मुकेश साहनी जी, आप आए। और मैं आपको बता दूं कि समय सीमा समाप्त होने जा रही है, हम दोबारा जुड़ेंगे। आप प्रारंभ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप दोबारा कनेक्ट होंगे शीघ्रता से कनेक्ट हो जाना है, जुड़ जाना आपने, क्योंकि हमारा एक चरण, जो पहला चरण था, वो वार्तालाप में निकल गया। बहुत साथी लेट जुड़े, लगभग 20 मिनट की अवधि हमारी
जो है ना वार्तालाप में निकल गई। तो दूसरा चरण में आप जो है दोबारा जुड़ेंगे। हमारे लगभग 3 चरण होते हैं, लेकिन इसको कनेक्ट करके हम इस वीडियो को थोड़ी देर बाद डाल देंगे YouTube पे। आप सारा कार्यक्रम आप लाइव देख सकेंगे। जो मेरी ये वार्तालाप हो रही है ये कट जाएगी लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास 3 मिनट है अभी, तो आप काम हो जाएगी। नहीं कोई नहीं, इसके बाद भी अगर 5 मिनट है सभी के पास तो आप शुरू कीजिए। अगर जहाँ ब्रेक लगेगी तो वो चरण दोबारा से वही स्टार्ट कर लेना, कनेक्ट कर दूंगा, जोड़ देंगे। जी बहुत स्वागत है आभा जी आपका मंच पर। हृदय मंच को मेरा नमन। आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सीधी रचना पर आती हूँ। आज कुछ अतीत के पन्ने लेकर बैठे हैं, आज कुछ अतीत के पन्ने लेकर बैठे हैं। हाँ, पुराने दोस्तों की याद में खोए बैठे हैं। आज कुछ अतीत के पन्ने लेकर बैठे हैं। हाँ, पुराने दोस्तों की याद में खोए बैठे हैं। बेपरवाह थे पल, बेपरवाह थे पल जब दोस्तों का साथ था। उस समय हर बात का अलग ही अंदाज था। बचपन को याद कर रही हूँ। बेपरवाह थे पल जब दोस्तों का साथ था। उस समय हर बात का अलग ही अंदाज था। रूठते थे तो झट से मान भी जाते थे, रूठते थे गर तो झट से मान भी जाते थे। उस दोस्ती के रिश्ते को बखूबी निभाते थे, उस दोस्ती के रिश्ते को बखूबी निभाते थे। बस प्यार ही प्यार था, बस प्यार ही प्यार था, कोई तकरार ना थी। दोस्ती हमारी की हर जुबान पे मिसाल थी। प्यार ही प्यार था, कोई तकरार ना थी। दोस्ती हमारी की हर जुबान पे मिसाल थी। खून के रिश्तों से भी रंग दोस्ती के पक्के थे, खून से रिश्तों के भी रंग दोस्ती के पक्के थे। दोस्तों की कसम खाने को हम झिझकते थे। हाँ, दोस्तों की कसम खाने को हम झिझकते थे। फिर वक्त ने ना जाने, फिर वक्त ने ना जाने कौन सा मोड़ ले लिया। इतने अनमोल रिश्तों को हमने भुला दिया। कुछ मजबूरियों ने इस कदर, कुछ मजबूरियों में इस कदर कैसे उलझ गए। वो दोस्तों के सुनहरे रिश्ते हाथों से फिसल गए। वो कुछ धुंधली सी यादों को ऐसे सिमट गए, वो कुछ धुंधली सी यादों में ऐसे सिमट गए। किसी को हमें भुलाना पड़ा, किसी को हम भूल गए। आज फिर उम्र का एक ऐसा पड़ाव आया है जब हमने फिर को खुद में अकेले पाया है। अब तो वो दोस्त ही पुराने याद आने लगे हैं, अब तो वो दोस्त ही पुराने याद आने लगे हैं। रह रह कर हमें न जाने क्यों तड़पाने लगे हैं। झूठे नातों पे पड़ी, झूठे नातों पे पड़ी हर परत को समझ चुके हैं। दोस्तों में खोए अनमोल खजाने को ढूंढते हैं, दोस्ती में खोए अनमोल खजानों को ढूंढते हैं, उन अनमोल खजानों को ढूंढते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। अब आदरणीय आबा कैसानी जी की बेहतरीन रचना के लिए बधाई प्रेषित करता हूँ। बहुत सुंदर रचना आपने रखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी बहुत सुंदर प्रस्तुति। अरे भैया करो, 5 मिनट बचे लास्ट में, तुम तैयार हो? कार्यक्रम की आगामी प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अलका शर्मा बोस जी को। आपको आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है। हाँ जी, आपका स्वागत। और आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी इन पंक्तियों से कि अपने पसीने के जल से सागर भरूंगा मैं, अपने पसीने के जल से सागर भरूंगा मैं, सागर किनारे बैठ खड़े गागर भरूंगा मैं। सागर नहीं समझना इसे जीवन का सार है, सागर नहीं समझना इसे जीवन का सार है, जिसके सहारे
तेरी नैया पार है, जिसके सहारे भूषण तेरी नैया पार है। तो कुछ ऐसे ही भाव लेकर आदरणीय अलका शर्मा जी आ रहे हैं, आप आगे और अपनी बेहतरीन रचना सुनाएंगे। आदरणीय अलका शर्मा, बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे अनुरोध कि माइक ऑफ कर लीजिए, लगता है कहीं से है ना डिस्टरबेंस आ रही है। डिस्टरबेंस आ रही है, माइक ऑफ कर लीजिएगा, सभी से परम निवेदन। आदरणीय नैन्सी गुप्ता जी जुड़े हैं, आपको आपके संयोजन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच में हमें स्थान दिया, सभी को शुक्रिया। और अलका शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। जी अलका शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, आज आप आइए और मंच को शर्माई कर दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। मेरी रचना का शीर्षक है दोस्त वही है। जब जिंदगी में रेगिस्तान की तपन हो, जब क्या बात। रेगिस्तान की तपन हो, झुलसाती जलाती लू का डेरा हो, झुलसाती जलाती लू का डेरा हो, निराशा के बादल का जहूं और बसेरा हो, तो सुकून भरी ठंडी फुहार बन जो बरस जाए दोस्त वही। क्या तो बात सुकून है। ठंडी फुहार बन जो बरस जाए दोस्त वही है। दोस्त वही। जब शब्द व मौन में जंग छिड़ी हो, जब शब्द व मौन में जंग छिड़ी हो, तनाव की झुर्रियां माथे पर पड़ी हो, वाह। दिल चेहरा मुरझाया हो, दिल में घुटन और चेहरा मुरझाया हो, तो गुदगुदाती मीठी मुस्कान बन जो फैल जाए दोस्त वही। तो गुदगुदाती मीठी मुस्कान बन जो फैल जाए दोस्त वही है। जब दुख की फाइलों का ढेर लगा हो, जब दुख की फाइलों का ढेर लगा हो, आंखों से टपकता नमक जमा हो, आंखों से टपकता नमक जमा हो, अपनेपन को तरसता सूखा गला हो, तो कुल्हड़ चाय की चुस्की बन जो तर कर जाए दोस्त वही है, दोस्त वही है। जब दुनिया की भीड़ में मन अकेला हो, जब दुनिया की भीड़ में मन अकेला हो, खोखले झूठे वादों का बोलबाला हो, पल पल दिल खुशियों को तरसता हो, पल पल दिल खुशियों को तरसता हो, तो खिलखिलाने वाली खुशी बन जो छा जाए दोस्त वही। सही बात। तो खिलखिलाने वाली खुशी बन जो छा जाए दोस्त वही। जब यादों की गलियों में फिर से जाना, जब यादों की गलियों में फिर से जाना हो, पहले प्यार की खुशबू को चुराना, पहले प्यार की खुशबू को चुराना हो, बिछड़े लम्हों को जी भर के जी लेना, बिछड़े लम्हों को जी भर कर जी लेना हो, तो उस महकते वक्त में, तो उस महकते वक्त में कश्ती बन जो घुमा लाए दोस्त वही है, दोस्त वही। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, वाह दीदी, बहुत शानदार, अच्छी। दोस्त की बहुत बेहतरीन परिभाषा प्रस्तुत की आपने, बहुत बहुत गजब, सुंदर, अनेक सुंदर उपमानों से प्रस्तुत किया आपने। बहुत सुंदर अलका जी, बहुत सुंदर। वास्तव में एक बेहतरीन रचना है आपकी, और एक अच्छे मंच पर प्रस्तुत करने योग्य है। बहुत गहरी बात और ढंग से आपने बात को रखा, बेहतरीन। बहुत सुंदर आपने अलका जी रचना प्रस्तुत की है। दोस्त की नई परिभाषा आपने हम लोग के समक्ष रखी है। आभार, आभार, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना से मंच को सुशोभित किया है। शुक्रिया जी। आदरणीय अलका शर्मा बहू जी की सुंदर रचना के पश्चात मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ पंचकुला से ही मोनिका कटारिया जी को। मोनिका कटारिया जी को मैं
इन शब्दों से आमंत्रित करता हूं। बाकी साथी म्यूट रखें कृपया, जो शोर आता है तो वो ध्वनि प्रदूषण से व्यवधान साहित्य में सभी साथियों को झेलना पड़ता है, तो उसका कृपया ध्यान रखें। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय मोनिका कटारिया जी को अपनी इन पंक्तियों से। यहाँ आदमी से हर समय कहता है आदमी, यहाँ आदमी से हर समय कहता है आदमी, दिए आदमी के दर्द को सहता है आदमी, दिए आदमी के दर्द को सहता है आदमी, जिंदगी ये बीत जाती है दिन रात देखते, जिंदगी ये बीत जाती है दिन रात देखते, भूषण मगर बेसब्री में जीता है आदमी, भूषण मगर बेसब्री में जीता है आदमी, जीता है आदमी। तो बेसब्री में जी शुक्रिया, संचालन भाई, बेहतरीन संचालन, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन करते हैं आप, बहुत ही अच्छा जी, शुक्रिया। बेसब्री सभी में को सादर सब्र का संदेश लेकर आ रहे हैं आदरणीय मोनिका कटारिया जी। आप आए और अपनी सुंदर रचना से नवाजें आदरणीय मोनिका कटारिया जी। धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? बहुत बेहतरीन, अच्छी आवाज आ रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और नए मंच से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कविता दोस्त की परिभाषा जी कोशिश की है मैंने लिखने की। 2 पंक्तियां पहले पढ़ूंगी। दिल, दिमाग, शरीर की परिपक्वता, सबके लिए बस एक दोस्ती का रिश्ता। जी ये सच है, चेहरा देखकर दिल का हाल भांप लेते हैं, वो दोस्त है। सही बात। दोस्त है तो सुनी जिंदगी में बहार है, नैया डूबने से बचा ले, दोस्त वो पतवार है। दोस्ती कभी सावन की रिमझिम फुहार है, इत्र की खुशबू से नहीं महकते हम, इत्र की खुशबू से नहीं महकते हम, हमारी जिंदगी दोस्तों से ही खुशगवार है। वाह, दोस्ती के उपवन में है, दोस्ती के उपवन में है दोस्त कई, जिनसे जीवन बगिया गुलजार है। चेहरे की रंगत में चमक, चेहरे की रंगत में चमक, आंखों में सपने, उदासी भाग जाती है, ऐसे हैं दोस्त अपने। अगली 2 पंक्तियां। जिंदगी में जब जब आता संघर्ष, जिंदगी में जब जब आता संघर्ष, काम आता है दोस्तों का परामर्श। दोस्ती का रिश्ता अमृत जैसा, दोस्ती का रिश्ता है अमृत जैसा, रस्मों रिवाज कुछ नहीं, बस कृष्ण सुदामा जैसा। वाह, छोटी छोटी चूक हो जाए, छोटी छोटी चूक हो जाए, दोषों पर उंगली ना उठाए, मुश्किल में साथ ना छोड़े, उलझन को सुलझा दे, दुख सुख की हो चिंता, व्यक्ति तब को तराश दे, संवाद की भाषा हो सीधी, भरोसा बिन जताए एहसान, अपने मान में उसका सम्मान, वो दोस्त है। सही। चेहरे की उदासी को मुस्कुराहट में बदल दे, गले लगा के शिकवे भुला दे, जिसके साथ गप्पों में वक्त का पता न चले, दोस्त वो जिसके साथ उम्र का पता न चले। हम कितने भी रिश्ते सहेज लें, हम कितने भी रिश्ते सहेज लें, दोस्ती के रिश्ते का होता खास मकाम। दोस्त एक तरफ और एक तरफ सारा जहान, दोस्त एक तरफ और एक तरफ सारा जहान। अंतिम 2 पंक्तियां मंच को समर्पित कर रही हूँ कि अपनी किस्मत पर है नाज हमें, अपनी किस्मत पर है नाज हमें, हिंदी साहित्यिक मंच ने जोड़ा आज हमें। वाह, आप जैसे दोस्तों से ही जीवन में आनंद की हिलोरें हैं, आप जैसे दोस्तों से ही जीवन में आनंद की हिलोरें हैं। आप सब हैं तो कवि सम्मेलन की बहारें हैं, आप सब हैं तो कवि सम्मेलन की बहारें हैं। क्या धन्यवाद। बात। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर मोनिका जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आज का कवि सम्मेलन बहुत शालीनता के साथ आगे बढ़ रहा है। हिंदी साहित्यिक मंच की सार्थकता को
प्रस्तुत कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन सभी की रचनाएं एक से एक बढ़कर, और आदरणीय मोनिका कटारिया जी ने जो अंत में हिंदी साहित्य के पूछ के लिए जो शब्द प्रस्तुत किए हैं वो और भी बेहतरीन, सुनने पे सुहागा। पहले रचना ही बहुत खूबसूरत थी, उसके बाद शब्दों का जो ताना बाना है, और बहुत बेहतरीन। आपका धन्यवाद करता हूं मैं। आदरणीय मोनिका कटारिया जी की बेहतरीन प्रस्तुति के पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भास्कर सिंह मानिक जी को। हालांकि आपका लास्ट उद्बोधन है, सभी को रचना का अवसर दिया जाना है, फिर भी 5 मिनट की अवधि है हमारे पास सभी के लिए। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री भास्कर सिंह मानिक जी को अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। वक्त की ठोकरें आदमी के लिए, वक्त की ठोकरें आदमी के लिए, लगता है ठोकरें सादगी के लिए, लगता है ठोकरें सादगी के लिए, ठोकरें सीख हैं जिंदगी के लिए, ठोकरें सीख हैं जिंदगी के लिए, भूषण वक्त की बंदगी के लिए, भूषण वक्त की बंदगी के लिए। तो वक्त की बंदगी को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री भास्कर सिंह मानिक जी को, और आप आए और अपनी बेहतरीन रचना से अनुग्रहित करें। आदरणीय भास्कर सिंह मानिक जी। भास्कर जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छा स्वागत गीत पढ़ा। माँ वाणी का आह्वान बहुत अच्छी शब्दों में हुआ और बहुत अच्छी रचना से नई विधा के साथ में इतने अच्छा गीत सुनाया कि हृदय आह्लादित हुआ। मैं हिंदी साहित्यिक मंच को नमन करता हूँ और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आभार। जो उद्बोधन मुझे करना है वो बाद में करूंगा समापन पे। अभी संचालक जी का आदेश हुआ है कि रचना पंक्तियां पढ़ें, तो मैं आदेश का पालन करते हुए 4 पंक्तियां, क्योंकि मित्रता के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ। मैं पहाड़ों में राह बनाता हूँ, मैं पहाड़ों में राह बनाता हूँ, मैं तूफान में दीप जलाता हूँ, मैं राहों में दीप मैं पहाड़ों में राह बनाता हूँ, मैं तूफान में दीप जलाता हूँ। तो क्या 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 कर सकता हूँ दोस्त बनाकर मित्र। मैं दुश्मन को दोस्त बनाता हूँ, भूल गया था। मैं दुश्मन को दोस्त बनाता हूँ, मैं माँ चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं दुश्मन को दोस्त बनाता हूँ, मैं माँ चरणों में सिर झुकाता हूँ। आज मातृ शक्तियां हमारी बहुत जुड़ी है, तो मैं मातृ शक्तियों को समर्पित करता हूँ एक रचना, क्योंकि ये आवश्यक है। मातृ शक्तियां हमारे देश की हमेशा गिने रही। भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी। जी जी, भारतीय नारियों को सम्मान मिले। जी, भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी, दुश्मन के शीश उतारे रण में सदा रही बरदानी। भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी और दुश्मन के शीश उतारे रण में सदा रही मर्दानी। हर काल में नर के संग संग इतिहास रचे नारी ने, हर काल में नर के संग संग इतिहास रचे नारी ने। अगर किसी ने आंख उठाई बन गई काल भवानी, अगर किसी ने आंख उठाई बन गई काल भवानी। भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी। अगली पंक्तियां देखिए। मेहनत से रिश्ता जोड़ा उसने, मेहनत से रिश्ता सदा रखा कभी ना पीठ दिखाई। मेहनत से रिश्ता सदा रखा कभी ना पीठ दिखाई और रूखी सूखी खा करके घर की लाज बचाई। मेहनत से रिश्ता सदा रखा घर की लाज बचाई। मेहनत से रिश्ता सदा रखा कभी ना पीठ दिखाई, रूखी सूखी खा करके घर की लाज बचाई। वो आन बान शान की खातिर लिखती नहीं कहानी, वो आन बान शान की खातिर लिखती नहीं कहानी और सावित्री जैसी जन नारी से हमने हारी मानी।
सावित्री जैसी दृढ़ नारी से हमने हारी मानी, भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी। कभी किसी का बुरा न सोचे, सबकी करे भलाई। कभी किसी का बुरा न सोचे, सबकी करे भलाई। और नटवर की दीवानी बनकर प्रेम की ज्योति जलाई। कभी किसी का बुरा न सोचे, सबकी करे भलाई। नटवर की दीवानी बनकर प्रेम की ज्योति जलाई। अंग्रेजों ने पानी मांगा झांसी की रानी से, पद्मा दुर्गा सारंदा की अनपढ़ पानी। पद्मा दुर्गा सारंदा की अनपढ़ जवानी। भारत की नारी आदिकाल से सदा रही मर्दानी। दुश्मन के शीश उतारे रण में सदा रही बरदानी। और देखिए, प्रयोग करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जेठ की कड़ी दोपहरी में जेठ की कड़ी दोपहरी भी नारी से घबराए। जेठ की कड़ी दोपहरी भी नारी से घबराए। सावन के मेघों के संग नाच। जेठ की कड़ी दोपहरी भी नारी से घबराए और सावन में मेघों के संग मस्ती में नाचे गाए। जेठ की कड़ी दोपहरी भी नारी से घबराए। सावन में मेघों के संग मस्ती में नाचे गाए। इतिहास बदल देती नारी सदा रही बलिदानी। इतिहास बदल देती नारी सदा रही बलिदानी। विजय पताका फहराई नारी ने जब जब ठानी। विजय पताका फहराई नारी ने जब जब ठानी। इसके बाद अंत में चार पंक्तियों अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आस्था के दीप जलाओ तो जानू। आस्था के दीप जलाओ तो जानू। दिली कालखों को मिटाओ तो जानू। अरे अपनों की चाहत तो सब किया करते, गैरों को अपना बनाओ तो जानू। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सम्माननीय संचालक महोदय जी। मौसम बदल लिया है, जैसे कहते हैं नहीं, मौसम बदल लिया। ओजस्वी वाणी में बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और आदरणीय मालिक जी ने मौसम बदल दिया। बाकी यथा नाम तथा काम मानिक है। मानिक रतन में बहुत ऊष्मा होती है। सूर्य रतन है, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, तो इसी आधार पे कह रहा हूँ। तो अरे वाह, मानिक रतन है आप और सूर्य रतन है। तो एक वातावरण में जो ऊष्मा का संचार किया है, इसके लिए बहुत बेहतरीन रचना आपके ने जो रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन रचना के लिए आपको शुभकामनाएं। और अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ आदरणीय शीला गहलावत जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद चंद्र प्रकाश जी को बुलाऊंगा। तो आपको आमंत्रित करता हूँ इस मुक्त के माध्यम से। अभी नारियों के ऊपर बहुत सुंदर आपने रचना रखी मानिक साहब ने। तो चंद पंक्तियां मैं शीला गहलावत जी को बुलाने से पूर्व प्रेषित करता हूँ, आपकी सेवा में रखता हूँ। नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है। नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है। नारियों के बिना यह जिंदगी वीरान होती है। नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है। नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है। मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है। मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है। जी शुक्रिया और बहुत सुंदर, धन्यवाद। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय शीला गहलावत सीरत जी को। आप आए और अपनी बेहतरीन रचना से अलंकृत करें हमारे इस मंच को। आदरणीय शीला गहलावत सीरत जी। पहले तो सावन का महीना है, सावन के ऊपर जी। बरखा बांध के घुंघरू आई बरखा, जल गगरी भर लाई बरखा, जल गगरी भर लाई बरखा, के घुंघरू आई बरखा, झुलस गए गर्मी में हम सब ही तरबत हुई, समाई बरखा
झुलस गए गर्मी में सब ही, तर बतर हुई समाई बरखा। सावन की जड़ी बड़ी मस्तानी, उमड़ घुमड़ बादल छाई बरखा, उमड़ घुमड़ छाई बरखा। इसी के साथ मैं अपनी गजल आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। चुप हूँ चुप ही रहना है, चुप हूँ चुप ही रहना है, क्या सुनना अब क्या कहना, क्या सुनना अब क्या कहना, चुप हूँ चुप ही रहना। शेर सुनिए। मेरी आदत है यारो, मेरी आदत है यारो, आप सबकी गौर चाहूंगी। मेरी आदत है यारो, एक नदी जैसे बहना, एक नदी जैसे बहना। जब तुम पत्थर जैसे हो, जब तुम पत्थर जैसे हो, सब बेकार है अब कहना, सब बेकार है अब कहना। जब तुम पत्थर जैसे हो, जब तुम पत्थर जैसे हो, सब बेकार है अब कहना। से सुनेगा। हमको आई रास यही, हमको आई रास यही, अपनी मस्ती में रहना, अपनी मस्ती में रहना। आप सबके समझ। कितना प्यार उमड़ता है, कितना प्यार उमड़ता है, मिलते जब भाई बहना, मिलते जब भाई बहना। कितना प्यार उमड़ता है, कितना प्यार उमड़ता है, मिलते जब भाई बहना, मिलते जब भाई बहना। चुप हो चुप ही रहना, चुप हो चुप ही है रहना, क्या सुनना अब क्या कहना। वाह वाह, अब क्या कहना। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां शीला मैम, बहुत खूबसूरत। इन बहुत ही पंक्तियों को आप शानदार मुझे प्रस्तुति आदरणीय शीला गिलावट सीरत जी की। और इसी के साथ मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्त जी को अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि जिंदगी में नफरत जरूरी नहीं है, जिंदगी में नफरत जरूरी नहीं है, प्यार खातिर कोई मजबूरी नहीं है, प्यार खातिर कोई मजबूरी नहीं है, निगले नहीं घर को अपनी दीवारें, भूषण इंसानियत में दूरी नहीं है, भूषण इंसानियत में दूरी नहीं है। तो इंसानियत का यही संदेश लेकर मंच पर आ रहे हैं आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश गुप्त जी। आप आए और अपनी रचना से नवाजें। बस आपके जो है जूम का ऑफ होने का समय हो गया फिर से। चलिए मैं तब तक लेकिन अपनी बात करता हूँ जी। अभी 10 मिनट क्या वो वार्निंग नहीं आई मेरे पास। जी जी चलिए कोई बात नहीं। तो सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय हिंदी साहित्य मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ, और खास तौर से जो आज की संयोजिका और जिन्होंने ये सुअवसर प्रदान किया हम सब लोगों को। हम लोग वैसे मित्र हैं और कई मंचों पर एक साथ हम लोग पदाधिकारी भी हैं,
आदरणीय सुश्री नैन्सी गुप्ता जी, लेकिन उनको प्रत्यक्ष आज उन्होंने मौका, ये अवसर दिया हम लोगों को कि हम उनसे भी परिचित हो सकें और उनको एक दूसरे को देख सकें। तो ये सौभाग्य देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जैसा कि अभी हमारे मानक जी ने भी बोला है कि आज ये मंच चूंकि हमारी दैवी शक्तियों से सजा हुआ है, तो मैं 2 पंक्तियां पहले अपनी दैवी शक्तियों के लिए कहूंगा, तो इसके बाद फिर मित्रता पे अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। कि एक नहीं 2-2 मात्राएं नर से भारी नारी, एक नहीं 2-2 मात्राएं नर से भारी नारी, और दुनिया का तो हम नहीं जानते पर यह शाश्वत संस्कृति हमारी, पर यह शाश्वत संस्कृति हमारी। और उसमें है कि देवियां दिव्य चिंतन जगाएं अगर, देवियां दिव्य चिंतन जगाएं अगर, तो हर मनुष्य को देव बनता चला जाएगा, हर मनुष्य देवता बनता चला जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि हर सफल पुरुष की कोई एक महिला, कोई एक देवी शक्ति का हाथ होता है। तो इसीलिए ये हम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ कि देवियां दिव्य चिंतन जगाएं अगर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा, और देवियां देश की जग जाएं अगर, देवियां देश की जग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता जाएगा। ये देवी शक्तियों के चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ। और अब मित्र के लिए अपनी, आज चूंकि मित्रता दिवस पे ये आयोजन किया गया है, तो मैं उस पर अपनी पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये मैं एक चौपाई से शुरू कर रहा हूँ, तुलसीदास जी की चौपाई है, वो मित्रता का समेटे हुए पूछता है उसमें कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक बारी। उन्हें देखना भी उन्हें पाप लगता है उन्हें। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि जे न मित्र होए दुख दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक बारी, और निज दुख गिरी सम रज कर, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, और मित्र दुख सम रज मेरु समाना। दुख मित्र रज मेरु समाना। अगर अपना दुख कितना पहाड़ सा भी है तो उसका आप राई समझे, और जो राई जैसा अगर मित्र का है और उसको पहाड़ समझे, वो सच्चा मित्र है। इसके साथ ही कि मित्र है विश्वास की अनुपम पहचान, मित्र है विश्वास की अनुपम पहचान, वो बिना किसी रिश्ते का है रिश्ता महान, बिना किसी रिश्ते का है रिश्ता महान, और मित्र है ईश्वर का अद्भुत वरदान, मित्र है ईश्वर का अद्भुत वरदान, जो जिंदा सांसों को देता है जीवन दान, जो जिंदा सांसों को देता है जीवन दान, वो गलत फहमियों में से तोड़ न देना, गलत फहमियों में से तोड़ न देना। मित्र उपहार प्रकृति सृष्टि का है, मित्र उपहार प्रकृति सृष्टि का है, मुख मोड़ न लेना। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए या साथ कोई ना आए, तो प्रिय मित्र साथ मित्र का छोड़ ना देना, प्रिय मित्र साथ मित्र का छोड़ ना देना। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और सभी का नमन बंदन करते हुए मैं निवेदन करता हूँ सम्माननीय संचालक महोदय से कि बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, तो काव्य पाठ जरूर हम आपका सुनना चाहेंगे सम्माननीय भारत भूषण वर्मा साहब से, जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित, आपका काव्य पाठ हो मुझे अच्छा लगेगा। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ आपको, शायद आपको पसंद आए और बात भी पहुंच जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। जो एकला चला वो टैगोर हो गया, जो एकला चला वो टैगोर, विवेकानंद से, विवेकानंद शून्य से सिरमौर हो गया। तो एकला चला वो टैगोर हो गया, विवेकानंद शून्य से सिरमौर हो गया। और चाणक्य की नीतियों को जिसने गुण लिया, चाणक्य की नीतियों को जिसने गुण लिया, वो घर घर का पूज्य गणगौर हो गया, वो घर घर का पूज्य गणगौर हो गया। सम्माननीय भारत भूषण वर्मा साहब जी से निवेदन करता हूँ, आइए और अपने काव्य पाठ से मंच को सुशोभित करें। जिनकी वजह से आज मंच बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। आदरणीय आप आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी शुक्रिया, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं श्री चंद्र प्रकाश दुबे जी की बहुत सुंदर रचना के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बेहतरीन रचना आपने प्रस्तुत की, और ओजस्वी वाणी में आपका जो शब्द है और जो उनका प्रस्तुतिकरण है बेहतरीन है, बहुत अच्छा, आपको शुभकामनाएं। और जैसा मुझे निवेदन हुआ आदरणीय डॉक्टर भास्कर मानिक जी के द्वारा, तो मैं अपनी 2 दोहे और
एक कृपाण गणाक्षरी छंद में रचना रखूंगा। तो सर्वप्रथम भूषण जी, स्वागत है आपका। भूषण जी आपके स्वागत में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, अगर अनुमति हो तो। जी 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 जी, शुक्रिया, ये तो मेरा सौभाग्य है। जी कहें 4 पंक्तियां लिखी थी मैंने सुबह ही, तो वो गुनगुना के आपके स्वागत कर रही हूँ। हिंदी साहित्य मंच है एक परिवार हमारा, हिंदी साहित्य मंच है एक परिवार हमारा, महका है देखो ये किसी सुंदर चमन सा, खुद कंठ में विराजी, खुद कंठ में विराजी है आज माँ शारदा, गोष्ठी के माध्यम से मिलन हुआ दोस्तों का, गोष्ठी के माध्यम से मिलन हुआ दोस्तों का। अब भूषण जी के लिए। जैसे गगन में सूरज और चांद है चमकते, जैसे गगन में सूरज और चांद है चमकते, भारत भूषण जी वर्मा ऐसा संचालन करते, जैसे गगन में सूरज और चांद है चमकते। स्वागत है आपका करती आभा मुकेश साहनी, तुझ समझ माफ करना जो गलती हो हमारी, अहो भाग्य है हमारा जो आप हैं पधारे, साहित्य की ये गंगा डुबकी लगा लो सारे, साहित्य की ये गंगा डुबकी लगा लो सारे। आपका हार्दिक आपका बहुत स्वागत आदरणीय, धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जब भी भूषण जी आते हैं, मंच का संचालन करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कार्यक्रम में सांसें चल रही हों, नहीं तो सांस रुकी पड़ी थी, कोई संचालन नहीं। तो एक बार ऐसा लगता है जैसे भूषण जी ने बोला तो एकदम से ऐसा लगता है कि कार्यक्रम की सांस चलने लगी है, जिंदा हो गए। जी शुक्रिया, ये तो आपका शब्द भी फिर आने लगते हैं कि लिखो, अभी कुछ लिखना है क्योंकि अब संचालन होगा, हमें आमंत्रण मिलेगा। आपके शब्दों ने आबा मुकेश साहनी जी और आदरणीय मोनिका कटारिया भावुक कर दिया। आपके वाणी में जो मधुरता है और जो आपने हृदय से अपने उद्गार को प्रकट किया है, आपका मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसा मुझे आदेश हुआ है तो मैं अपना वो रखता हूँ, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, समय की सीमा मुझ पर भी लागू होती है, तो संक्षेप में दो ही रखूंगा और एक गणाक्षरी छंद रखूंगा। जी स्वागत है। जी शुक्रिया। अचल से तू है मित्रता जोड़े दोनों छोर, अचल से तू है मित्रता जोड़े दोनों छोर, प्रेम नदी है मध्य में, प्रेम नदी है मध्य में भूषण करती शोर, प्रेम नदी है मध्य में भूषण करती शोर, भूषण करती शोर। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। जो संकट में साथ दे वो है सच्चा मीत, जो संकट में साथ दे वो है सच्चा मीत, भूषण सच्चे मीत से जग में होती जीत, भूषण सच्चे मीत से जग में होती जीत। बहुत सुंदर जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और एक सच्चा मित्र अपने मित्र को सदैव सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, और श्रेष्ठ मार्ग ही उन्नति का मार्ग है। तमसो मा ज्योतिर्गम्य सतो मा सदगम्य,
तो श्रेष्ठ मार्ग की और प्रवृत्त करता है सच्चा मित्र। तो उस मित्र को लेकर मैं कृपाण घनाक्षरी मैं ये रचना आपके समक्ष रखता हूँ। घनाक्षरी चंद है। बात मित्र मेरी मान, मत करे अभिमान। बात मित्र मेरी मान, मत करे अभिमान। माया खा फैला वितान, संपत्ति तुली समान। बात मित्र मेरी मान, मत करे अभिमान। माया का फैला वितान, संपत्ति दूली समान। वाग संयम आत्म ज्ञानम, मत करे अपमान। निरधन या धनवान, सबकी गति समान। जीवन चलाए मान, सुख दुख गतिमान। विश्व कभी सुधा पान, अटल ये सृष्टि ज्ञान। जीवन चलाए मान, सुख दुख गतिमान। विश्व कभी सुधा पान, सुख दुख गतिमान। मनु देह वरदान, कर प्रभु गुण गान। मनु देह वरदान, कर प्रभु गुण गान। सब में हरि को जान, भूषण तू कर ध्यान। प्रभु देह वरदान, कर प्रभु गुण गान। सब में हरि को जान, भूषण तू कर ध्यान। भूषण तू कर ध्यान। जी शुक्रिया। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर भूषण जी, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। मैं अपनी आपने बहुत सुंदर, बहुत जी धन्यवाद। मैं अपनी इस हुकूमत का करूं बयान कहाँ तक है। मैं अपनी इस हुकूमत का करूं बयान कहाँ तक है। जमी और आसमां मिलते जहां समझो वहां तक है। जमी और आसमां मिलते जहां समझो वहां तक है। ये तेरी रहमतों का ताज, सिर पर वो नियामत है। खुदा के हुक्म में रहना, भूषण मेरी हुकूमत है। खुदा के हुक्म में रहना, भूषण मेरी हुकूमत है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और बहुत खूब, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अब मंच पर बहुत सुंदर नैन्सी गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए और अपना संदेश संक्षेप। आज का कार्यक्रम बहुत शालीनता से चल रहा है। वो कहा गया है कि लिखने के शौकीन हो तो लेखन शालीन हो। लिखने के शौकीन हो तो लेखन शालीन हो। सुंदर जमीन हो, सुंदर जमीन हो, जीवन रंगीन हो, कोई ना गमगीन हो। ऐसा काव्य ही जीवन का आदर्श काव्य होता है और उसी की अनुपालना आज हमारे तमाम साथी कर रहे हैं। तो इसी संदेश को लेकर हमारे मध्य में आदरणीय सुश्री नैन्सी गुप्ता जी आप आए और अपनी कविता के साथ अपना संदेश भी प्रसारित करें। आदरणीय नैन्सी गुप्ता जी। सर्वप्रथम मैं नैन्सी गुप्ता मां शारदा को प्रणाम करती हूँ। आज के मंच संचालक भारत भूषण जी ने मंच का संचालन बहुत ही सुंदरता से सीख किया है और पूरे समय को बहुत ही सारगर्भित तरीके से सरोमई जैसे सावन का महीना चल रहा है, मैं कहूंगी सावन बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी आपका। हमारे गुरुजी भास्कर शिमड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने अमूल्य समय हमारे मंच को दिया। और अपने चंद्र प्रकाश गुप्त जी जो बहुत ही सुंदर संचालक है और बहुत ही अच्छे प्रख्यात कवि और रचनाकार हैं, मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शीला जी, आभा जी और अन्य सभी रचनाकार जो आज अपना अमूल्य समय लेकर इस मंच पर आए और इस मंच पर इस समय को गरिमामय बना दिया और सावन बना दिया। मैं तो यही कहूंगी सावन बना दिया, आज सबने सावन बना दिया। मेरी जिंदगी में
मित्रता की बहुत अहमियत है और मैंने मित्रता पे बहुत सारी कहानियां भी लिखी हुई है। तो मैंने चाहा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि सबके जीवन में मित्रता की एक अहम जगह होती है और उस अहम जगह को अगर एक कवि पंक्तियों में स्थापित करना चाहे तो शायद शब्द कम पड़ जाते हैं, मगर फिर भी उन सीमित शब्दों में अपनी मित्रता को अगर बयां करें तो इससे अच्छा तो शायद कोई नहीं। तो समय की बचत करते हुए, क्योंकि अन्य सभी रचनाकार हैं जिनके लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, तो मैं कुछ पंक्तियां जो मैंने अपने मित्र के लिए मित्रता दिवस पर लिखी थी उन्हें आप सबको सुनाना चाहती हूँ। और ये पंक्तियां कुछ ऐसे हैं, नैन्सी की कलम से निवेदित हैं। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर पसंद है और मुझे नवंबर में केक काटते हुए तुम्हें नवंबर पसंद है और मुझे नवंबर में केक काटते हुए तुम्हें खुलकर हंसना पसंद है और मुझे हंसते हुए तुम्हें पिज्जा पसंद है और मुझे पिज्जा खाते हुए तुम्हें बातें करना पसंद है और मुझे बातों में तुम्हें शॉपिंग पसंद है और मुझे शॉपिंग करते हुए तुम्हें ऊंचाइयां पसंद है और मुझे ऊंचाइयों पर तुम्हें ऊंचाइयां पसंद है और मुझे ऊंचाइयों पर तुम्हें दोस्त पसंद है, तुम्हें दोस्ती पसंद है और मुझे उन दोस्तों के महफिल में तुम्हें अपने पसंद है और मुझे तुम्हारे उन अपनों के संग तुम्हें जिंदगी पसंद है और मुझे क्या जिंदगी में तुम्हें जिंदगी पसंद है और मुझे जिंदगी में आपको मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी श्रेष्ठ रचनाकारों ने इस बोलूंगी तो मैं लिटिल सी छोटी सी कवित्री नैन्सी गुप्ता के लिए अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मंच पे हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भारत भूषण जी को ये क्या बोलूं मैं विनती करती हूँ कि और अन्य रचनाकारों को मंच पर आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सारगर्भित और बहुत सुंदर वक्तव्य के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित किया है आपने, आदरणीय नैन्सी गुप्ता जी ने। आपने मंच प्रदान किया और बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम का संयोजन के लिए आपको हार्दिक आपका धन्यवाद करते हैं। और कार्यक्रम को आगामी गति प्रदान करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, तो समापन उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय श्री भास्कर सिंह मानिक जी से अनुरोध करूंगा कि आप समापन उद्बोधन के द्वारा कार्यक्रम का वो गति प्रदान करें। आदरणीय भास्कर सिंह मानिक जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। जिन्होंने मंच पर संबोधन के हर कुत्ते रेंज की कमी की वजह से आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल में तो ठीक है। मैं शायद हो ही रहे शायद दोबारा से कनेक्ट।
और हाँ जी जी सर माइक म्यूट हो जाए तो आवाज आ जाएगी। हाँ देख रहा हूँ। ओके हमारा खुला है, आ रही है। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। आप या तो अपना छवि चित्र शायद बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल में शायद रेंज थोड़ी बढ़ेगी, आपकी आवाज स्पष्ट हो जाएगी, मेरा अंदाजा कहता है। सभी मित्रों अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जी काम किया और सम्मानीय का मुकेश साहनी जी और इस मंच की लाल मेरे कल्याण पाठ करेंगी। निर्माता चलिए, आदरणीय भास्कर सिंह मानिक जी के शब्द शायद हम तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका जो मृदु भाव साहित्य के प्रति और हम सब के प्रति जो उनका संदेश था वो कहीं ना कहीं हमने हृदय से आत्म उसको ग्रहण कर लिया है। तो आदरणीय भास्कर सिंह मानिक जी का संदेश हम सभी, जो उनका शुभ संदेश है, हम मन की तरंगों से उसको ग्रहण कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री चंद्र प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, चंद्र प्रकाश गुप्त जी से, कि आप कल्याण मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम को की निष्पत्ति कीजिएगा। जी ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग इस पावन मंच पर उपस्थित हुए, और उपस्थित नहीं केवल साक्षात्कार भी हुआ आपस में एक दूसरे का, और सभी हमारे प्रबुद्ध कवि मित्रों ने, देवियों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियों से मंच का आज का कार्यक्रम बहुत सफल बनाया। और खास तौर से उसका श्रेय जाता है आज के कुशल संचालक आदरणीय भारत भूषण वर्मा जी को, जिन्होंने अपने सुमधुर शब्द संचयन से और अपने सुमधुर स्वरों से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए, चूंकि हम अपने मालिक जी की पूरी बात सुन नहीं सके सही ढंग से, नेटवर्क का कारण प्रॉब्लम रही होगी, चूंकि अंतिम एक होती है, मैं सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से कामना करते हुए सब कुशल मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय सर्वे भवन्तु सुखना च सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सब सुखी हो। आज की तरह हम सब पुनः इसी तरह बार बार मिलते रहें। जय भारत, वंदे मातरम न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी प्रकार धन्यवाद। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर दिया, सभी का पुनः फिर मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत जी शुक्रिया। फिर सभी मिलेंगे अगले कार्यक्रम में बहुत शीघ्र। यह लगभग हमारा 200
की संख्या का कार्यक्रम था, क्योंकि जी, इससे जी, पहले चलिए, अनेक बहुत बहुत कार्यक्रम बहुत बहुत 2 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासतौर से मैं सुश्री नंसी गुप्ता जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वो इस तरीके से आयोजित करती रहें और हम सब लोगों को इस तरीके से इस अवसर देती रहें। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, उनके लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। जी शुक्रिया, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। शुभ रात्रि, वंदे। एक मिनट रुकिएगा। मैं चाहती हूँ सब लोग एक साथ जय हिंद जय भारत बोले, एक साथ एक गाड़ी में। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद।